नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। बिहार राज्य के बारे में तथ्यों का सिलसिलेवार अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, इसी संदर्भ में आइए इसके अगले पार्ट का अध्ययन यहाँ पर हम करते हैं। इसके साथ ही हम आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पहले पार्ट में बिहार के मानचित्र पर उपस्थिति, किन-किन हिंदुस्तान के कौन-कौन से स्टेट से बिहार का बाउंड्री शेयर होता है और भारत के किस हिस्से में बिहार की स्थिति है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट उसकी अगली कड़ी में आज हम पढ़ेंगे जलप्रपातों और दूसरे जो तथ्य हैं उनके बारे में। बिहार में 2 जलप्रपात हैं। बिहार में एक है कोकोलत में, ओके, और दूसरा रोहतास। रोहतास में जो जलप्रपात है उसका नाम दुर्गावती और कोकोलत जो है ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में ये जलप्रपात है कोकोलत। ओके, सप्त धारा या सप्तधरवा झरना, ये झरना है। ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, मखदूम कुंड, मानक कुंड, गौमुख कुंड राजगीर में है। ओके, गौमुख कुंड राजगीर, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड गया, सीता कुंड, ऋषि कुंड मुंगेर, यह बिहार के गर्म जल के झरने एवं कुंड हैं। नहरें, तालाब, नलकूप, नहरें, तालाब, नलकूप एवं पैन, पैन को पैन भी बोलते हैं। ओके, पैन, बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं ये सब। ताप विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो बरौनी ताप विद्युत परियोजना, मुजफ्फरपुर ताप विद्युत परियोजना, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना और एक है बाढ़, बाढ़ में निर्माणाधीन है। बाढ़ विद्युत परियोजना निर्माणाधीन, यह बिहार के कुछ प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। बिहार की जलवायु की बात करें तो यह मानसूनी प्रकार की जलवायु है। बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु। ओके, बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर, कुल वन क्षेत्र 6845 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, सर्वाधिक गर्म जिला गया जो कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका तापमान पहुंचता है। सर्वाधिक वार्षिक औसत तापमान तथा सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान भागलपुर है। सर्वाधिक औसत तापमान भागलपुर में और औसत आर्द्रता भी इसी जिले में है, भागलपुर में। बिहार में मानसून का प्रवेश 9 से 10 जून को हो जाता है। बिहार में वर्षा का स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, ओके,
सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज एवं सर्वाधिक वर्षा का स्थान भी किशनगंज ही है। किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज और सर्वाधिक वर्षा का स्थान भी किशनगंज ही है। ओके, ये दोनों फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। राज्य में यातायात एवं परिवहन संसाधन सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं जल मार्ग है। सड़क मार्ग से भी होता है, रेल मार्ग तो है ही है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 है। बिहार में रेलवे का शुभारंभ 1860 से 62 ईस्वी में हुआ। बिहार का प्रथम रेलवे ईस्ट इंडिया रेलवे, ओके, बिहार का प्रथम रेलवे ईस्ट इंडिया रेलवे था। पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे एवं उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, ये कुछ रेलवेज हैं बिहार के। पूर्व मध्य रेलवे, ओके, ये राज्य से होकर गुजरने वाले प्रमुख रेलवे क्षेत्र हैं। पटना, हाजीपुर, बरौनी, पटना, हाजीपुर और बरौनी, कटिहार, बख्तियारपुर, किऊल, गया, मुजफ्फरपुर, जमालपुर इत्यादि बिहार के प्रमुख रेलवे जंक्शंस हैं। ओके, बिहार के प्रमुख रेलवे जंक्शंस। राज्य में वायु परिवहन का सर्वप्रथम विकास 1960 ईस्वी में हुआ। राज्य के प्रमुख हवाई अड्डे जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना, ओके, 1960 ईस्वी में राज्य के प्रमुख हवाई अड्डे जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना। राज्य में वायु परिवहन की शुरुआत सर्वप्रथम 1960 ईस्वी में हुआ था। ये जितने भी फैक्ट्स हैं बिहार से रिलेटेड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आप इन्हें अंडरमाइन करें एंड आई होप कि ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास वेरी मच। आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर करें। इस चैनल के जितने भी वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ इसे लास्ट तक देखें। ओके, बिहार की जितनी भी परीक्षाएं होगी इस संदर्भ में बहुत ही उपयोगी तथ्य इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इन वीडियोस को पूरा देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन रिलेटेड टू बिहार छूटेगा नहीं। ओके, बिहार के सैनिक हवाई अड्डे बिहटा, ओके, बिहटा एवं मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा है। बिहटा और मुजफ्फरपुर, बिहटा और मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा। अन्य हवाई अड्डों में गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं रक्सौल शामिल हैं। बिहार में जल परिवहन 800 किलोमीटर लंबा आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर तथा समुद्र तट से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है। ओके, बिहार के प्रमुख धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं अन्य हैं। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी सिलसिला फिरदौस सिलसिला था। ओके, सूफियों के जो बहुत सारे सिलसिले हैं उनमें बिहार में सूफी सिलसिला प्रचलित था। बिहार का जो सर्वाधिक लोकप्रिय और महान पर्व है वो महापर्व छठ महापर्व है।
जिसे बिहार के लोग बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हैं। सूर्य की उपासना की जाती है। कुछ नृत्य, लोक नाट्य तथा लोकगीत, प्रमुख राग, प्रमुख चित्रकला शैलियाँ, ये भी बिहार की अपनी विशेषताएं हैं। प्रत्येक राज्य की विशेषताएं इनमें समाहित होती है। तो लोक नृत्य की बात करें तो बिहार में कठ घोड़वा, ओके, कठ घोड़वा नाच, लौंडा नाच, धोबिया नाच, खिलाड़ी नाच, झरनी, झरनी नाच, करिया, झूमर, झिझिया, जोगीरा नाच, पवड़िया नाच इत्यादि बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है जट जटिन, ये लोक नाट्य बिहार के। जट जटिन, सामा चकेवा, विदेशिया, माकुली बांका, कीर्तनिया, डोम कच्छ आदि प्रमुख लोक नाट्य बिहार से संबंधित हैं। ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कोई भी एक दे देगा इसे और एलिमिनेट करने के लिए देगा। 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें एक दे दिया जाएगा कि लोक नाट्य कौन से हैं। सामा चकेवा विदेशिया माकुली एक दे करके एक इधर से कठ घोड़वा या झरनी या झूमर कुछ भी डाल देगा। तो इसे बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपको रिमेम्बर करना है। बहुत क्वेश्चंस यहाँ से राइज किए जाते हैं। ओके, कुछ लोकगीत हैं बिहार के। मटियाली, ये मिसप्रिंट है, मटियाली, बिरहा, निर्गुण, सोहर, सोमानिका, कोहबर, चैता, कजरी, चतुर्मास, हिंडोला, झूमर, प्रभाती, महेशवाणी इत्यादि बिहार के प्रमुख लोकगीत हैं। नाचरी, लगनी, फाग, ये राग हैं बिहार के। नाचरी, लगनी, फाग, चैता इत्यादि बिहार के प्रमुख राग हैं। चित्रकला शैलियों की बात करें तो पटना कलम शैली, थांका चित्रकला शैली, थांका चित्रकला शैली, ये पटना कलम शैली, थांका चित्रकला शैली, मंजूसा चित्रकला शैली, सांझी चित्रकला शैली, सांझी चित्रकला शैली तथा मधुबनी, जो बहुत ही देश विदेशों में भी ये बहुत प्रचलित है, बहुत ही फेमस है। मधुबनी चित्रकला शैली इत्यादि बिहार की प्रमुख चित्रकला शैलियां हैं। और इनसे रिलेटेड कलाकार यानी कि चित्रकार भी हैं। तो इनके बारे में भी हमें कुछ तथ्य ज्ञात होने चाहिए, जो बाद में मैं डिस्कस करूंगा। अभी संक्षिप्त में मैं इतना ही बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट। जैसा कि पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, बिहार का अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। इसी कारण बौद्ध भिक्षुगण यहाँ पर विहार करते थे, यानी कि भ्रमण करते थे। बिहार में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण बिहार का अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, जो कि बिहार नहीं बल्कि इस तरह से बिहार हुआ करता था, बाद में रूपांतरित होकर के यही बिहार बन गया। ओके, बिहार का मतलब होता है, इसका मतलब होता है भ्रमण करना। एंड दिस बिहार इज द ट्रांसमोग्रिफिकेटेड फॉर्म ऑफ बिहार। तो बिहार से बिहार बन गया। बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार से बिहार हो गया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में आधुनिक बिहार के क्षेत्र का वर्णन मिलता है। जैसा कि मैं
पहले भी बता चुका हूं कि इसे प्राच्य देश या पूर्व देश के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन काल में। वैदिक ग्रंथों में लोग, हमारे ऋषियों ने बिहार का वर्णन प्राच्य क्षेत्र के नाम से किया है। गार्गी, मैत्रेयी इत्यादि बिहार के, ये बिहार की स्त्रियां हैं जो शास्त्रार्थ में बड़े बड़े धुरंधरों के दांत खट्टे किए थे। ये बिहार के ऐसे टैलेंटेड लोग प्राचीन काल से ही होते रहे हैं। बिहार का प्राचीनतम वर्णन अथर्ववेद तथा पंचविष्य, अथर्ववेद प्राचीनतम वर्णन अथर्ववेद तथा पंचविष्य ब्राह्मण में मिलता है। अथर्ववेद तथा पंचविष्य ब्राह्मण में बिहार के निवासियों को व्रत्य व्रत्य कहा है। ओके, ये फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। पूर्व ऐतिहासिक काल में बिहार के विभिन्न भागों में आदि मानव रहा करते थे। आदि मानव से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य एवं सामग्रियां बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। ऐसे ऐतिहासिक स्थल जहां से आदि मानव से जुड़ी चीजें मिली है वे हैं मुंगेर, चिरांद जो कि सारण में है, ये सारण डिस्ट्रिक्ट में चिरांद। ओके, चेचर में, चेचर कहाँ है? वैशाली में। चेचर वैशाली का एक जगह है, नालंदा में भी मिला है। प्राचीन आदि मानव के स्रोत सोनपुर, मनेर, पटना, इन जगहों से आदि मानव के होने के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं बिहार में। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का विस्तार बिहार में प्रारंभ हुआ। अब अगली कड़ी में हम आर्यों के प्रसार का वर्णन बिहार की तरफ करेंगे। क्योंकि प्राचीन आर्यावर्त में जब आर्यों का आगमन हुआ तो वो पंजाब के इर्द गिर्द के क्षेत्र में अपना वर्चस्व उन्होंने स्थापित किया और धीरे धीरे वहां से बढ़ते हुए हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में उनका प्रचार प्रसार होता चला गया तथा उनकी जो संस्कृति थी, कृषि संस्कृति जो आर्यों की थी, इनका विस्तार वो लोग धीरे धीरे करते चले गए। और अभी जो वास्तविक भारत है, इनके निर्माण में आर्यों का योगदान बहुत अधिक है। धीरे धीरे इनका विस्तार दक्षिण भारत की तरफ भी हुआ और दक्षिण भारत जो कि द्रविड़ियन सभ्यता को फॉलो करने वाले लोग वहां पर है, उन्होंने भी आर्यों के प्रभाव में आकर के विभिन्न तरह के रीति रिवाजों को अपनाए, धार्मिक अनुष्ठानों को, उन लोगों पर भी धार्मिक अनुष्ठानों का प्रभाव पड़ा, जैसे कि यज्ञ और मूर्ति पूजा वगैरह जो है वो आर्यों की देन है, जिससे द्रविडियंस सीखते हैं और क्रमशः आर्य सभ्यता का दक्षिण भारत में भी प्रचार प्रसार और इनकी संस्कृति आर्यों की संस्कृति बाद में द्रविड़ों के द्वारा धीरे धीरे अपना ली जाती है। ओके, तो ये थे आज के लिए कुछ बिहार से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य जो बड़े ही परीक्षोपयोगी थे। आप इन सारे तथ्यों को अंडरमाइंड करें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें। और आप बच्चों से मेरा ये आग्रह है कि कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्वेरीज को जरूर लिखें। ओके, कल मैंने पूछा था कि
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इनके बारे में भी कमेंट्स करके आप ये बताने की कोशिश करें। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो कि बिहार से रिलेटेड ही होंगी। अभी जो इनकी परीक्षाएं हैं बीपीएससी और बीएसएससी, इनके मद्देनज़र मैं इन वीडियोस को बना रहा हूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।